प्रश्न 5 देखिए, tan थीटा का मान 1 हो तो ये आपको निकालना है, ये मान निकालना है। sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sec थीटा प्लस cosec थीटा, ये पूरा मान निकालना है। यहाँ से देखिए tan थीटा का मान 1 है। अब त्रिकोणमिति सारणी देखिए, मैंने उस दिन त्रिकोणमिति सारणी बनवाया था, उसको जल्दी से पढ़ लीजिए। त्रिकोणमिति सारणी को देखिए, वहां पे tan थीटा वैसे तो 1 बहुत सारे लोगों के मान होते हैं, पर आपको tan में देखना है कि tan में किसका मान 1 होता है। तो आप त्रिकोणमिति सारणी से देखेंगे तो त्रिकोणमिति मैं भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए त्रिकोणमिति सारणी है। यहां मैं tan वाले में जाऊंगा, tan के सामने देखूंगा 1 कहां आता है। ये देखिए tan का मान 1, इधर tan के सामने में गया 1, किसके सामने आता है 45 में आता है। फिर से देखिए tan थीटा के सामने यहाँ 1 किसका मान आता है 45 का। तो यहां से आपका मैंने क्या लिख दिया, फिर से देखो, ये tan थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो tan थीटा इक्वल टू 1 की जगह मैं tan 45 लिख सकता हूं, क्योंकि tan 45 का मान त्रिकोणमिति सारणी से कितना होता है 1, तो 1 की जगह मैं tan 45 लिख दिया। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो थीटा की जगह 45, इसको काटना नहीं है, पर समझिए कि tan और tan समझो कट गया, ऐसा समझने का, काटने का नहीं। तो थीटा इक्वल टू 45, क्योंकि तुलना किया जा रहा है कि थीटा की जगह कितना मान है, थीटा की जगह 45 है। अब आपको ये मान निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। इधर देखिए ये मान निकालना है बराबर। अब मुझे थीटा का मान 45 मिला, तो हम चारों जगह थीटा का मान 45 लिखूंगा। ये देखो, ये थीटा को भी 45 लिख दिया, इस थीटा को भी 45 लिख दिया, इस थीटा को भी 45 लिख दिया, इस थीटा को भी 45 लिख दिया। चारों मान मैंने 45 लिख दिया। अब मान आपको त्रिकोणमिति सारणी से देखना। अब आप त्रिकोणमिति सारणी खोलिए, वहां से देखिए sin 45 का मान त्रिकोणमिति सारणी से आपको 1/करणी में 2 मिलेगा। त्रिकोणमिति सारणी समझा आपको, यही त्रिकोणमिति सारणी जो अभी आपको मैंने देखना बताया था, ये त्रिकोणमिति सारणी, इसी को आप खोल लीजिए और यहां से एक एक करके मान देखिए। तो मान को देखेंगे तो सबसे पहला मान sin 45 का देखना, 1/करणी में 2 आएगा। ऐसे ही आप cos 45 का मान देखो त्रिकोणमिति सारणी से, वो भी 1/करणी में 2। sec 45 का मान देखेंगे करणी में 2, cosec 45 का मान करणी में 2। अब इधर देखिए हर समान है, अब इसको हल करना है, केवल कैलकुलेशन है। करणी में 2, करणी में 2, हर समान है, तो हर को मैंने केवल एक बार लिखा, ऊपर 1 धन 1। ये देखिए करणी में 2, करणी में 2, हर समान है, तो एक ही बार लिखा, ऊपर 1 धन 1। नीचे करणी में 2 में करणी में 2 जोड़ेंगे तो 2 करणी में 2 आएगा। ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने का नियम होता है करणी का कि इसके सामने जो गुणांक रहता है वो जोड़ता है। इधर 1 है, 1 है, 1 और 1 जोड़ के कितना हो जाता है 2। तो करणी में 2 में जैसे आप ऐसे समझो, जैसे x और x जोड़ते हो तो 2x आता है, वैसे करणी में 2 में करणी में 2 जोड़ते हैं तो 2 करणी में 2 आता है। इधर करणी में 2 में करणी में 2 जोड़ेंगे, 2 करणी में 2। अभी 1 और 1 जोड़ के 2, देखिए 1 और 1 जोड़ा 2 बटे करणी में 2। इधर 2 करणी में 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके बटे में 1 छिपा हुआ है। अब इस बटे को जब मैं गुणे में बदलूंगा, इधर देखिए 2/करणी में 2 है, और ये जो बटा है, भाग है, इसको गुणे में बदलूंगा तो ये नीचे वाला जो है ना उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर 2 करणी में 2 नीचे। इधर 2 और 2 कट गया तो ऊपर बचेगा 1, नीचे करणी में 2 गुणे करणी में 2 बचेगा। इधर देखिए 2 2 कट गया, ऊपर 1 बचेगा, नीचे करणी में 2 गुणे करणी में 2, और इसका गुणा करेंगे तो आप जानते हैं करणी में 2 में करणी में 2 का गुणा होता है, तो करणी हट जाती है, तो ये आपका गुणा होके कितना आएगा 2। या आप बोल सकते हो करणी में 4 आएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इस तरीके से आपको जो मान निकालना था sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, इसका मान आपको आ गया 1/2। यहां तक तो प्रश्न आपके जो थे ना वो मान निकालने के थे। अब हमें आगे के प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 में जितने क्वेश्चन हैं वो सब सिद्ध करने वाले हैं। सिद्ध करने में क्या रहता है, ये देखिए यहां से यहां आपको सिद्ध करना है। ये बराबर की इधर बायां पक्ष है, बराबर की इधर दायां पक्ष है, बाएं से दायां सिद्ध करो चाहे दाएं से बायां सिद्ध करो, आपके ऊपर है। सिद्ध करने का तरीका कुछ भी हो, पर हमें ये दिखाना है कि इसका जो मान है बाएं तरफ का मान हो sec थीटा होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए बायां पक्ष लूंगा और बाएं पक्ष को हल करते करते दाएं पक्ष तक मैं पहुंच जाऊंगा। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। ये मेरा बायां पक्ष है,
बराबर के इस तरफ क्या होता है, पूरा बायां पक्ष। तो बराबर के बाईं तरफ बायां पक्ष होता है, बराबर के दाईं तरफ ये दायां पक्ष होता है। तो हमने केवल बाएं पक्ष वाला जो भाग है उसको लिया। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इधर देखिए इसके बटे में समझो एक छिपा हुआ, तो यहाँ तिर्यक गुणा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर तिर्यक गुणा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ से देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा इधर तिर्यक गुणा, कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब सूत्र में बगल में लिखा, देखो यहाँ लिख भी दिया तिर्यक गुणा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ तिर्यक गुणा किया गया, कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर साइड में लिख दिया हो। अब ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो पूरा मान 1 हो गया बटे कॉस थीटा। अब ये भी सूत्र होता है 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरीके से 3 स्टेप में आपका ये सिद्ध हो गया कि ये जो बाईं तरफ का मान है उसका मान क्या आता है, सेक थीटा। तो बायां पक्ष आ गया किसके बराबर, दाएं पक्ष के आ गया। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है उसको यहाँ आपको लिख देना है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर।